अस्सलामुअलैकुम। तो जी मैं हूँ एडवोकेट नायला अकरम और आज हम बात करेंगे जैसे कि किसी ने एलएलबी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए उसे पहले कौन सा टेस्ट क्लियर करना होता है, तो वो उसे लैट का टेस्ट क्लियर करना होता है। तो इसी तरह जो है जब आपने जो है हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि लैट का टेस्ट क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एलएलबी पास आउट कर लिया है। तो वो जो है वो फर्दर गैट का टेस्ट देते हैं। गैट एब्रीवेशन है लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के लिए। तो जिन बच्चों ने पंजाब बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट जो है वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी होती है कि वो जो है उन्हें लाइसेंस इशू हो जाए, उन्हें लाइसेंस दिया जाए कि आप जो है वो लोअर कोर्ट पे जो है वो कहीं किसी भी फॉरम पे, फिर बाद में जब लोअर का 2 साल का ड्यूरेशन हो जाता है तो आप हाई कोर्ट के लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जी उन बच्चों ने जो है वो गैट का टेस्ट देना होता है और जब गैट का टेस्ट आप लोग इसके चांसेस जब हमने 2018 में दिया था तो तब ये पहली दफ़ा हुआ था और ये बड़ा एक हवा बना हुआ था कि गैट का टेस्ट क्या है और काफ़ी बच्चे जो है वो परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो पहली अटेम्प्ट में से पास किया था और 70% मार्क्स लेके जो है वो इसे क्लियर किया था। तो जी बच्चों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने इस टेस्ट की तैयारी करनी है, किसी तरह की गाइडलाइन चाहिए हो, कोई एडवाइस चाहिए हो, सिलेबस से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, पेपर से मुताल्लिक, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स करें, आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो जी इसकी चांसेस की बात करें तो पहले तो इसके 3 चांसेस होते थे, लेकिन अब पंजाब बार काउंसिल ने इसके चांसेस जो है वो बढ़ा के 5 चांसेस कर दिए हैं कि जिनका पहले में नहीं होता है वो दूसरी दफ़ा दे, दूसरी में नहीं होता है तो तीसरी दफ़ा दे, तीसरी में नहीं हो रहा है तो चौथी दफ़ा दे और 5वां चांस जो है वो उनका लास्ट चांस होगा। और इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो आपके 50% लेना ज़रूरी है। अगर 50 से कम है तो आप लोग पास कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और जिन बच्चों ने जो है वो 50% जो है वो ले लिए हैं तो आप लोग पास आउट हो जाएँगे। जब पास कर लेंगे तो आप लोग जो है वो पंजाब बार काउंसिल जो है उसमें क्योंकि हम पंजाब से रिलेटेड हैं तो पंजाब बार काउंसिल में आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल जमा करवाएँ कि हमें एज़ एन एडवोकेट जो है वो लाइसेंस इश्यू किया जाए। तो आपको फिर वहाँ से लोअर कोर्ट के लिए लाइसेंस इश्यू हो जाता है। तो जब लोअर कोर्ट के लाइसेंस को 2 साल हो जाते हैं तो फिर आप लोग जो है वो हाई कोर्ट के लाइसेंस अप्लाई करने के लिए वो अलग से क्राइटेरिया होता है कि आपने कितने केसेस जो है वो कंडक्ट किए होते हैं, उन केसेस की लिस्ट वगैरह वो दी जाती है, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो अलग से होता है। तो उसके बाद आप लोग जो है वो जब आपको पंजाब बार काउंसिल वो इश्यू करेगा तो फिर आप लोग 2 साल के बाद मज़ीद जो है वो हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी लॉ एडमिशन टेस्ट के बाद जो है जब आपने एलएलबी कर लिया तो लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के नाम से जो है वो गैट का टेस्ट होता है। जब हमने दिया था तब तो लाहौर में सेंटर होता था, लेकिन अब तो फैसलाबाद में भी ये इसके सेंटर जो है वो बनते हैं। तो आप लोग आपको नज़दीक का कोई भी सिटी हो वहाँ पे आप सेंटर सेलेक्ट करें, आप लोग वहाँ पे अपना पेपर दें। तैयारी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड इस तरह की जो है वो सेकंड वीडियो अपलोड की जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एज की जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आप लोग इतनी एज के हो गए हैं तो आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। चांसेस इसके जो है वो 5 है, लेकिन एज से मुतल्लिक़ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो जी आप लोग इस तरह के अगर लैट से रिलेटेड, गैट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरे जो है वो टिकटॉक अकाउंट पे, इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी जो है मुझे जो है वो मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं किसी तरह की भी आपको रहनुमाई चाहिए हो। तो जी हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किया कि लैट क्या है, अब हमने गैट से रिलेटेड मज़ीद जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें जो है वो गैट के टेस्ट के सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि अभी तो जो है वो लैट का टेस्ट और उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो रहा है, तो उसके बाद पेपर वगैरह, उसका सिलेबस, पैटर्न सारा कुछ जो है वो डिस्कस किया जा चुका है। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।